बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 4। यकीनन आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हल कर चुके होंगे, उसके बाद ये वीडियो देखनी है। तो उसके हल करने के बाद देखें, इस सवाल को भी हमने वैसे ही हल करना है और ये क्वेश्चन भी हमें कुछ इस तरह सही है। क्वेश्चन नंबर फार्मूला नंबर 12 से मैच करता है। ये a³ + b³ + c³ - 3abc है। तो ये किस तरह से है, तो इसको हम चेक करने के लिए देखेंगे कि ये किसका क्यूब है। 64 असल में 4 का क्यूब है और y⁻6 जो है y² का क्यूब है। ये देखें a³, ये तो था ही प्लस में, तो प्लस में ले आएंगे। और हम पहले भी लिख चुके हैं ये फार्मूला कि a³ + b³ + c³ - 3abc। इस शक्ल में हमने इस फार्मूले को लेकर आना है। तो हमें a³ + b³ + c³ या तीनों की रकमें प्लस में चाहिए, और जहां कहीं प्लस नहीं मिलेगी तो वहां माइनस कॉमन में ब्रैकेट में ले लिया करते हैं। क्या करते हैं? ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो अब ये भी प्लस में ही है, तो ये तो फार्मूले का ठीक है, इसको वैसे ही रखेंगे। ये 64 4 का क्यूब है और ये y² का क्यूब है। अगर हम इसे क्यूब करेंगे, होल क्यूब, तो यही वैल्यू हमें मिलेगी। उसके बाद a³ + b³ + c³ होता है, लेकिन यहाँ प्लस की बजाय माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ हम प्लस लिखेंगे। और इसकी वैल्यूज़ को हम लेने के लिए हम क्या करेंगे कि ये हमारा c³ है, तो ये किसका क्यूब है? -2 और y³ का क्यूब है। तो जब हम क्यूब करेंगे 2 को, तो 8 आ जाएगा, माइनस का 8, और y³ को क्यूब करेंगे तो ये 3 3 9 हो जाएगा, y⁻9। तो अब हमें a³ + b³ + c³ माइनस, अब फार्मूले का 3abc हमें मिल चुका है। तो अब हम 3abc यहाँ से उठाएंगे, क्योंकि फार्मूले में होता है, ये देखें फार्मूले में आप देखें तो ये फार्मूले में होता है -3abc। तो ये abc हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ ऐसे लिखने के बाद 3abc लिखने के बाद हम चेक करेंगे ये जो हमारा 3abc है वो इसके बराबर आता है या नहीं। तो ये -3a यहाँ से उठाएंगे, a हमारा है 4y² और b यहाँ से उठाएंगे, वो है 4/y², और c यहाँ से उठाएंगे कि -2y³, ये हमारा c है। तो अब हम इसको चेक करेंगे, इसका प्रोडक्ट लेकर इसको जब क्यूब करेंगे ये बनेगा, इसको क्यूब करेंगे ये बनेगा, इसको क्यूब करने से विद साइन -8y⁻9 बनेगा, ये बनेगा। यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हो गया। अब ये तीनों जब मल्टीप्लाई होते हैं ये आता है, तो ये समझो फार्मूला कैसे, a³ + b³ + c³ - 3abc, फार्मूला बन गया 12, फार्मूला नंबर 12। तो अब ये प्रोडक्ट कैसे लेंगे? जाहिर है इनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 4 12 और 12 2 24 और 24 4 96, और देखें माइनस माइनस प्लस का 96 आ गया। उसमें ये नीचे डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में ये वैल्यू कट जाएगी y² से, बाकी बचेगा y³, तो ये बन जाएगा प्लस का 96 y³। अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बिल्कुल यही रकम हमें प्लस की साइन के साथ 96 y³ मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये फॉर्मूले में अब हम इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर चुके हैं। अब इसको हम फैक्टराइज करवाने के लिए इसकी जो एक्सटेंशन है, यानी इसको एक्सपेंड करते हैं। तो ये a³ + b³ + c³ - 3abc में हमने फार्मूले को ले आए, उसकी फॉर्मेट में ले आए हैं। अब ऐसे ये जनरेट हो जाएगा, ये प्रोडक्ट फॉर्म आ जाएगी और फैक्टराइज हो जाएगा। तो हमें a + b + c पहले बनाना है ब्रैकेट के अंदर। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्यूशन के लिए a + b + c हम बना रहे हैं। तो हमारे पास ब्रैकेट हम लिखेंगे, बड़ी ब्रैकेट क्योंकि छोटी ब्रैकेट्स आ रही हैं, तो हम लिखेंगे a + b और प्लस का c, तो प्लस का c यानी -2y³, ये हमारे पास रकम आ गई। ये देखें a + b + c, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद क्या है, a² + b² + c² ना। तो हम a का स्क्वायर करेंगे, यानी ये इस रकम को स्क्वायर करेंगे, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 16y⁴। यानी इसको जब हमने स्क्वायर किया a वैल्यू को, इसको, तो हमारे पास मिला 16y⁴। ये b है, इसको भी स्क्वायर करेंगे क्योंकि फॉर्मूले में a² + b² है, तो हम b² करेंगे तो ये मिलेगा 16y⁴, a² + b² + c²। तो प्लस, क्योंकि माइनस की रकम भी स्क्वायर होने से प्लस की हो जाती है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और y³ का स्क्वायर हो जाएगा y⁻6, ठीक है ना। पावर के पावर मल्टीप्लाई, 2 3 6 हो जाएगा। तो a² + b² + c² आ गया। अब फॉर्मूले में आता है -ab -bc -c है। अब जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इजिकल्स यहाँ लगा हुआ है, तो इससे नीचे हम अगर जगह ना हो तो उससे नीचे लिख सकते हैं, और इजिकल्स नहीं लगाएंगे। इसका मतलब है क्वेश्चन कंटिन्यू है, ये चल रहा है, कंटिन्यू है। यहाँ अब हमने इजिकल्स यहाँ नहीं लगा रहे और वैल्यू लिख रहे हैं माइनस का a और b। a हमारा ये है, तो इसलिए a हमने लिखा, a ब्रैकेट में लिख रहे हैं, b
यहाँ से है तो ये उठाएंगे 4y², ये हमारा b हो गया y², ये हो गया माइनस का ab। अब लिखेंगे माइनस का bc। अब b जो है ये हमारा, तो हम लिखेंगे b और फिर c, यानी ये माइनस का 2y³, ये हो गया माइनस का ab माइनस का bc। अब माइनस का ch चाहिए, तो माइनस का c हमारी वैल्यू जो है ये रही, हम लिखेंगे माइनस का 2y³ c, और a जो है वो हमारा ये है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4y², ठीक है, यहाँ ये 4y²। तो अब ये देखें हमारे पास फार्मूला बन गया a² + b² + c² और मल्टीप्लाई बाय ये a + b + c मल्टीप्लाई बाय a² + b² + c² माइनस का ab माइनस का bc माइनस का c। ये हमारा क्वेश्चन फैक्टराइज फॉर्म में, मेथड फॉर्म में आ गया है। अब जो इतना सिंप्लीफाई हो रहा है उतना सिंप्लीफाई करके आंसर हमारा आ जाएगा, फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो अब ये क्वेश्चन में हमारे पास तो यही रहेगा 4y² और इजिकल्स टू यहाँ लगा देते हैं। इजिकल्स टू का मतलब है कि क्वेश्चन अब यहाँ से कंटिन्यू है, सॉरी इजिकल्स टू 2 लग गए, इजिकल्स टू ये 4y² और उसके बाद अब ये वाली वैल्यू आएगी प्लस का 4y⁴ 4/y², इसको ब्रैकेट दे देंगे, ये हमारा a + b प्लस माइनस 2y³। अब ये देखें a + b + c आ गया। अब उसके बाद ब्रैकेट में a², तो ये स्क्वायर हुआ है मौजूद 16y⁴, b² भी मौजूद है हमारे पास 16y⁴, और प्लस c² भी हमने कर दिया था, तो ये हमारे पास 4y�6 आ गया है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, किस किस का, इन दोनों वैल्यूज़ का, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये माइनस ab है और ये माइनस bc है और माइनस c है, इन तीनों का प्रोडक्ट लिखकर हमने यहाँ लिख देना है, फैक्टराइज क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब इसमें देखें पहले साइन में मल्टीप्लाई होती है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, हम लिखेंगे माइनस, और इसके अंदर देखिए जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो इसकी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 16 आ जाएगा, तो माइनस का यहाँ पर 16 हमारे पास आ गया, ये इसका प्रोडक्ट ये आ गया -16। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया प्रोडक्ट लिया तो ये हमारे पास आ गया। अब ये माइनस की वैल्यू ये वाली लिखेंगे, अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, लेकिन इसमें y² इसको कैंसिल करेगा तो एक सिंगल y बच जाएगा, क्योंकि इसका y का पावर 2 था और ये y⁴ है, तो ये 2 इसमें से 2 कट जाएगा, बाकी y⁴ बच जाएगा। अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 2 8 हो जाएगा और y सिर्फ बचेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से ये इससे कैंसिल किया था इसने, स्क्वायर ने। अच्छा अब ये इन तीनों का प्रोडक्ट लेना है, इन तीनों का प्रोडक्ट लेने के लिए ये देखें माइनस माइनस प्लस और 2 4 8 और इसमें कुछ भी कटरा नहीं है, तो पावर मल्टीप्लाई में सेम बेस के ऐड होते हैं, तो आप जब ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज क्या बचेंगी, y⁵ आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ अगर आप देखें तो ये डिवाइड है, ये ऊपर रकम है, ये नीचे रकम है, ऊपर नीचे रकम फ्रैक्शन में बीच में मल्टीप्लाई डिवाइड है, डिवाइड में पावर माइनस होते हैं, जब 2 3 में से माइनस हो जाए तो y⁴ बचेगा, ये देखिए y⁴ लिखा है। तो बिल्कुल जो मेरे रूल्स हैं उनके मुताबिक ही क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। कोई भी वैल्यू या कोई भी पॉइंट अगर आपको लगे कि मेरे रूल से हटकर है, या कोई भी पॉइंट आपको कोई इवन छोटा सा भी छोटा पॉइंट भी अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मेरे जो मैंने बेसिक रूल सिखाया उससे हटकर है, तो आप मुझसे जरूर डिस्कस करें, बिल्कुल भी हटकर नहीं होंगे, वही का वही मेथड होगा। चाहे आप ये मैट्रिक का मैथ करें, चाहे फर्स्ट ईयर इंटर करें, फिर PhD का मैथ करें, ये जो बेसिक रूल्स मेरे हैं इनमें कभी भी कहीं भी फर्क नहीं आएगा। किसी भी लेवल ऑफ मैथमेटिक्स पे चले जाएं, चाहे आप यूनिवर्सिटी में, दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके भी हल करेंगे तो भी यही मेथड बेसिक फॉलो अप होंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिक है, बेसिक रिमेन सेम, लॉज है, ये लॉज ही रहते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होते, और जो मैंने लॉज बनाए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये चेंज है तो आप मुझसे डिस्कस करें, सर हमें ज़रा सा ऐसा फील हो रहा है, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको पता चल जाएगा कि ये वैसा ही है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है फैक्टराइज हो चुका है, ये सारी रकम इस सारे के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इट मीन्स ये फैक्टराइज हो गया। और इन्होंने कहा था कि फैक्टराइज करें, और हमने कैसे फैक्टराइज किया, हमने क्वेश्चन को पहचाना कि ये क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 12 है, तो उसके मुताबिक उसको फॉर्मूले में ढालने के बाद उसकी जो एक्सटेंशन इजिकल्स टू के बाद जो वैल्यू आती है, प्रोडक्ट फॉर्म आती है, उसके अंदर हमने इस क्वेश्चन को फैक्टराइज किया, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर, ये फैक्टराइज हो चुका है। अब अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, वो क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 5, ये मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपने हल करना होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा चेंज है, यही फॉर्मूला नंबर 12, तो उसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर।